है तेरे दिल को पता। क्या हाल है जनाब का? अभी तक मजनू बने हुए हो? यार हमेशा फजूल बातें नहीं करते आप। चुप करके बैठ, मैंने जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। यार वो याद है हमने अनुषा के लिए एक रिंग ली थी। हाँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसके लिए ली थी उसको वो दे दूं। सवाल ये है कि कैसे। बेटा ज्यादा जज्बाती ना हो, अब तेरा अंगूठी देना बनता नहीं है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूं। उस अंगूठी को अपने पास रखो जब तक कोई दूसरी अनुषा ना मिल जाए। नहीं, जो मैंने सोच लिया ना वो तो मैंने करना है। अरे अभी तक काम नहीं खत्म हुआ। बस बाजी थोड़ा सा रह गया है। गमले के पीछे सफाई की थी? जी जी बस कर रही हूँ। अच्छी तरह से करो। जी ये देखो यहाँ भी बहुत कचरा है। जी जी। और ये जो जगह है ना, ये फजूल काम छोड़ो और नसीन से कहो कि जाके लंच लगाए, मुझे बाहर भी जाना है। बस थोड़ा सा काम रह गया है मैडम, फिर मैं लगवा देती हूँ। तुम मुझसे जबान चलाओगी? अपनी औकात में रहो। मैंने कहा है कि लंच लगाओ तो मतलब लगाओ। पहले लंच लगा दो, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा काम। जाओ। जी ठीक है। नौकरों से तो तुम्हारी बड़ी बनती है, बड़ा सुनते हैं तुम्हारी। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन? लाख कोशिश कर लो, तुम समीरा नहीं बन सकते। फारूक के लिए समीरा सब कुछ थी। कुछ भी कर लो, तुम समीरा की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आई, मेरी अपनी एक शख्सियत है। और रही बात जगह की, तो मैं सिर्फ अपनी जगह बना रही हूँ बस। तो फिर लगी रहो इन्हीं नौकरों के साथ, सफाई करवाना, खाना बनवाना। कभी ना कभी तो तुम्हारी जगह भी बनी जाएगी, मेड की ही सही। ये मेरा घर है, अपने घर के काम करने में कैसी शर्म। और घर को घर बनाने के लिए सब कुछ तो करना ही पड़ता है। और रही बात जगह की, तो ये घर तो उसी दिन मेरा हो गया था जब फारूक मुझसे निकाह कर कर मुझे इस घर में लेकर आए थे। जगह भी मेरी है और घर भी। घर? तुम्हारा घर? कभी ख्वाब में भी सोचा था तुमने कि तुम इतने बड़े घर में आ जाओगी? कभी नहीं, यकीन करें। लेकिन हकीकत में देखिए ना, आ तो गई। मेरी किस्मत में होगा, इसीलिए सब मिल गया। एहसान मानो मेरा जो तुम इस घर में आ गई। अगर मैं बच्चों को ना मनाती ना, तो फारूक तुमसे ना शादी करता और ना तुम इस घर में आती। सही कह रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस जी, ये बताओ कि मजीद और कितने ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं तुमने आज? अम्मी वलीमा और बारात दोनों के मिला के ये कोई 20-25 होंगे अम्मी। वैसे एक बात है, ये लड़की कुछ ज्यादा स्लो नहीं है? अभी
लड़कियों से ना ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे हैरत की बात है, हर लड़की को शौक होता है कि उसकी शादी हो, वो एंजॉय करे, तैयारियां करे, लेकिन ये मैंने पहली लड़की देखी है जिसे अपनी शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं उसे तुम में भी इंटरेस्ट है कि नहीं। हम क्या हो गया यार? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी शादी होने वाली है। अनुषा जो है ना वो आज के दौर की लड़कियों की तरह नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो डिफरेंट है नहीं, बल्कि डिफरेंट बनने की ना कोशिश कर रही है। और ये जो लड़कियां ऐसी होती है ना, अपने आप को अलग थलग शो करना, इन चक्रों में ना वो उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देती हैं। वैसे बेटा तुम्हें थोड़ा सा ना केयरफुल रहना चाहिए। अम्मी मैं जानता था आप ये सोच रही होंगी। अनुषा जो है ना वो बिल्कुल खुली किताब की तरह है, जो उसके दिल में है वही उसकी ज़बान पर है। अल्लाह करे जैसा तुम कह रहे हो ना वैसे ही हो। अच्छा सुनो हारिस, तुम्हें मजीद शॉपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी बाकी की शॉपिंग। वो कल तुम्हारी निशात आंटी आ रही है ना, मैं उनके साथ जाऊंगी। सीरियसली वो आ रही हैं? ग्रेट। जब भी आंटी आती हैं आपको लगता नहीं हमारे घर का माहौल बहुत बहुत अच्छा सा हो जाता है, बहुत रौनक सी लग जाती है। इसीलिए तो बुलाया मैंने उन्हें पहले से, उनकी वजह से थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, वो अनुषा की फैमिली से मिलना चाह रही है, तो प्लीज तुम उन्हें ले जाना। हाँ ये कोई कहने की बात है, जरूर लेके जाऊंगा, मिलवाऊंगा। बाकी आप देखिए ड्रेसेस आप अरे मैं शायद अपना मोबाइल नीचे छोड़ आई हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं जाके लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता है कि कहाँ है, मैं देखती हूँ, खुद ही जाके लेके आती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। तुम क्या करोगी नीचे जाके? मैं बस सेलफोन लेकर आती हूँ, तुम लोग बैठो बातें करो। हम वेट कर रहे हैं आपका, सही है? यार आ रही हूँ बस। चले हम लोग अंदर, रूम में बैठते हैं आराम से। ठीक है। लेट्स गो। लाख कोशिश कर लो, तुम समीरा नहीं बन सकती। फारूक के लिए समीरा सब कुछ थी। कुछ भी कर लो, तुम समीरा की जगह कभी नहीं ले सकती। एहसान मानो मेरा, जो तुम इस घर में आ गई। अगर मैं बच्चों को ना मनाती ना, तो फारूक तुमसे ना शादी करता और ना तुम इस घर में आती। आखिर रायना क्यों कर रही हैं ऐसी बातें? क्या चाहती हैं? शायद समीरा की जगह खुद लेना चाहती हूँ, लेकिन फारूक वो तो ऐसा कुछ नहीं चाहते, और इस बात का मुझे अंदाजा हो गया है। हेलो, बड़ी बेमुरवत हो गई हैं आप अम्मा। शादी के बाद तो कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं करवा रही हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी थी, घर की सेटिंग वगैरह चेंज कर रही थी। ये तो अच्छी बात है, चेंज बहुत जरूरी है। आंखों को नएपन का एहसास जरूर होना चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? क्या बताऊं अम्मू, अभी तो सिर्फ हारिस के साइड वाले कपड़े लिए, मेरी यहाँ वाली शॉपिंग तो भी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब आप आएंगी तो स्टार्ट होगी। अच्छा तो बस ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं, मैं सुबह ही आ जाऊंगी तुम्हारे पास, ठीक है? और जाने की जल्दी बिल्कुल भी मत करिएगा, 2-4 दिन रुक कर जाना आपने, ठीक है? इंशाल्लाह। अनुषा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ बेटा, फारूक का फोन आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक। आज शाम में तैयार रहिएगा, डिनर हम बाहर करेंगे।
मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। 5 बजे? अरे भी पहले शॉपिंग करेंगे, फिर डिनर करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दीजिए। फिर वैसे भी आपने 3-4 दिन के लिए चले जाना है, क्या करेंगे हम? अच्छा ठीक है, जैसे आप कहें, मैं तैयार हो जाती हूँ। ये जरा युसरा से मेरी बात करवाइएगा। सुबह से मेरी उससे बात ही नहीं हुई है। मैंने फोन किया था उसका, लेकिन उसका फोन ऑफ से आ रहा था। वो तो फारूक घर पे नहीं है, रायना के साथ कहीं बाहर गई है। कहाँ गई? फारूक, आपको पता तो है इस बात का जवाब मेरे पास नहीं होता। मुझे तो पता ही नहीं वो कब आती हैं और कब जाती हैं। अच्छा चलें, ठीक है, खैर मैं खुद बात करता हूँ उससे। अल्लाह हाफिज। आप रेडी रहिए। ओके, सी यू, बाय। आप फरहान, ये कैसा लगा तुम्हें रूम? अच्छा है। मगर तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं। फरहान, क्या हो गया? तुम भी ना युसरा। फरहान, मुझे लगता है कि इतने क्लोज होने की जरूरत नहीं है, तुम दूर रह के भी बात कर सकते हो। कम ऑन युसरा, एक ही हफ्ते में हमारा निकाह हो जाएगा। और वैसे भी मैंने मामा से कह दिया मैं युसरा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। फिर क्यों शर्मा रही हो? सच? अच्छा इधर फोटोज ले ले कुछ। हाँ। Are you sure? हाँ। प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं। फरहाद, ये किसकी कॉल है? एक्चुअली डैड की कॉल आ रही है यूएस से। एक्सक्यूज मी। जी डैड। क्या हो गया तुम लोगों को? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मुझे? पता नहीं तुम्हें? यार देखो, अंडरस्टैंड करो। हो गया तुम लोगों को? पागल वागल तो नहीं हो गए? क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? और तो और मुझे फोटोज भी तो निकालनी है ना उसके साथ। गॉट इट? अब फोन कर। एक तो तुमने मुझसे बदतमीजी की और अब तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। हाँ, तूने मुझे थप्पड़ मारा। मैं क्या हुआ? सर, ये कब से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे देख देख के आवाजें लगा रहा है, और जब मैंने इसे मना किया और मैंने गुस्से में आके इसे थप्पड़ मारा तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें सबके सामने उठा लूंगा और इस थप्पड़ का बदला लूंगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसे सुनने में गलती हुई है। गलती किससे हुई है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ, आप जाएं। थैंक यू सर। बात सुनो, ऐसा करना, थप्पड़ों से नहीं जूतों से मुकाबला करना चाहिए। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई?
मेरे और फारूक के बीच में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मैमा क्यों नहीं बोलेगी? मेरी बेटर हाफ है, वो तो बोलेगी। ये कौन है जो बार बार कॉल्स किए जा रहा है? फारूक? कौन हो? अब ये पूछेगा कि युसरा कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? डरने की क्या बात है? मैं कह दूंगी कि अपनी फ्रेंड्स के साथ है। हाय फारूक, आज मुझे कैसे याद किया? ये जरा युसरा से मेरी बात करवा। युसरा वो अपनी फ्रेंड्स के साथ है। उसके पास फोन लेकर जाओ और बात करवाओ मेरी। फारूक वो अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ है। कोई मैसेज है मुझे बता दो, मैं कन्वे कर देती हूँ उसको। ना तुम उसकी माँ हो ना ही बाप। उसके पास जाओ और मेरी बात करवाओ। ओके, थोड़ी देर दो मुझे, मैं उसके पास जाके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। फौरन फोन करवाओ, 5 मिनट के अंदर। ओके। युसरा, दरवाजा खोलो। युसरा, दरवाजा खोलो, मामा आ चुकी हैं। युसरा, युसरा जान, दरवाजा खोलो बेबी। हेलो रायना, कहाँ हो तुम? जल्दी से ऊपर आओ। ये क्या तमाशा है यार? तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इसने खुद को कमरे में लॉक कर दिया। जल्दी से ऊपर आओ। ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। युसरा बेबी, प्लीज दरवाजा खोलो, मामा इज वेटिंग। युसरा, फरहाद, काम डाउन प्लीज, आई विल हैंडल हर। क्या खाक हैंडल करोगी तुम? लास्ट 2 डेज से इस लड़की ने मुझे कितना ख्वार कराया भाई। बात सुनो, अब आइंदा ना मुझे अपने किसी काम का मत कहना। You know very well. I have lots of girls. मैं इस लड़की के पीछे जिंदगी में ख्वार नहीं हो सकता। Got it? हाँ जी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वो लड़की तुम्हारे इश्क में पागल हो चुकी है। मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। ओके, जाओ उससे दरवाजा खोलो। साइको कहीं की। मैं देखती हूँ। जाओ। युसरा, दरवाजा खोलो। युसरा, मैं रायना, दरवाजा खोलो ना प्लीज। आंटी, अंदर आए, अंदर जल्दी। क्या हुआ है युसरा? वो 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 फरहाद। वो क्या हो गया युसरा? चलो बाहर चल के बात कर। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर नहीं जाना। मेरा मेरा पर्स अंदर रखा है, आप हो जाएं प्लीज। अभी 10 मिनट में वापस आना है ना, तो पर्स रहने दो अंदर। नहीं नहीं नहीं, मुझे अब यहाँ वापस नहीं आना। बस आप मेरा पर्स ले आए, बस मेरा पर्स। अच्छा ओके, रिलैक्स। थैंक यू। हेलो युसरा, कहाँ जा रही हो तुम? हेलो। दरअसल वो उसके बाबा की कॉल आ रही थी, उसने बात करनी है। मैं 10 मिनट में लेकर आ रही हूँ। You have only 10 minutes. Got it? जाओ उसे लेकर आओ।
युसरा, युसरा मेरी बात सुनो, रुक जाओ। युसरा ये क्या हिमाकत की है तुमने? पड़ गया ना फिर से दौरा तुम्हें? अपने आप को कमरे में कौन बंद करता है? अरे वो तुम्हें एबनॉर्मल समझ रहा है। आंटी, फरहाद। छोड़ो सारी बातें, अभी तो फिलहाल फारूक से बात करो। वो कंटिन्यूसली तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। बाबा, बाबा मुझे कॉल करें मगर क्यों? So what? इतना डर क्यों रही हो? बात करो और बता देना कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। बेल जा रही है, बात करो। आंटी मैं कम ऑन युसरा, बात करो। हेलो। कहाँ हो बेटा? कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों जा रहा है? बाबा वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, हो गई है, तो मैंने देखा नहीं। युसरा, अपने फोन का ख्याल रखा करो। आज के बाद मुझे तुम्हारा फोन नंबर ऑफ नहीं मिलना चाहिए, वरना तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। जी जी बाबा। अच्छा सुनो, मैं और उमामा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। अनुषा की शादी के लिए शॉपिंग कर लो तुम भी अपने लिए। बाबा मैं आज थक गई हूँ बहुत, और मैं फिर कभी चली जाऊंगी आंटी के साथ। हाँ ठीक है, मगर घर जल्दी आ जाना। जी बाबा। मुझे इसी वक्त घर जाना है आंटी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हम जा सकते हैं? फरहाद तुम्हारा ऊपर वेट कर रहा है ना। मुझे अब उसके पास वापस नहीं जाना। स्वीट हार्ट, देखो तुमसे कितना प्यार करता है। नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। आप घर चले, मैं आपको बताती हूँ सर। देखो इट डजंट लुक गुड, हम बगैर बताए उसको यहाँ से नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप उसको जाके बता दें, मैं कैब लेके खुद घर चली जाऊँ। गॉड, युसरा, आखिर ऐसा क्यों होता है? हम जिन दीवारों के साए तले बड़े होते हैं, जो छत बचपन से हमें अपनी आगोश में रखती है, उसे एक दिन छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? कितने खूबसूरत दिन गुजारे हैं हम। अम्मों के साथ शरारतें, पापा से लाड उठवाते। तुम लोगों के लिए तो मेरी जिंदगी है, तुम्हारे सिवा और कुछ है नहीं मेरे पास। जब तक जिंदा हूं तुम्हारे लिए हूं, के लिए। चाय नहीं मिलेगी क्या? चाय अभी लाते। बिल्कुल। तो सुनो, क्या सोच रही थी यहाँ खड़े? कुछ भी तो नहीं। मैं जानता हूं क्या सोच रही थी तुम। इस घर के चप्पे चप्पे पे तुम दोनों की यादें बिखरी हुई हैं। बचपन से लेके आज तक हम सब ने अपने सारे दुख सुख यहीं तो गुजारे हैं। तुम मेरे दोस्त भी हो और मेरे बच्चे भी हो। जगहों से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मुकाम तो बदलते रहते हैं। ये जो दिल की मोहब्बत होती है ना, बस ये सलामत रहनी चाहिए। ये वो मजबूत बंधन होता है जो सारे रिश्तों को जोड़ के रखता है। ये घर आपसे है पापा। इस घर की हर दीवार में
आपकी मोहब्बत की खुशबू बसी। और ये घर हमारे लिए अनमोल इसलिए है क्योंकि आप यहाँ हैं, वरना आपके बगैर हम इस घर का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रखे। मेरी तो हर सांस तुम दोनों के लिए हमेशा दुआ गो रहेगी बेटा। जल्दी से चाय पिला दो जी। अभी लेके आती हूँ बेटा। ये कलर भी अच्छा लग रहा है मुझे, तुम पर अच्छा लगेगा। देखो। हाँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी। और एक ये वाला, ये तीनों ड्रेसेस कर दीजिए। शादी पे जो कपड़े थे ना मेरे पास अलमारी में, वो ऐसे ही रखे हुए, वो अभी तक यूज भी नहीं किए। आप और खरीदे जा रहे हैं? अजीब हो तुम। युसरा कुछ बताओगी भी या इसी तरह से रोती रहोगी? वो बेचारा क्या सोच रहा होगा कि हम दोनों एकदम से गायब हो गए? वो कोई बेचारा बेचारा नहीं। लो, आ गया उसका फोन। अब क्या जवाब दूं मैं उसे? For God's sake युसरा, मतलब अगर तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है तो प्लीज मुझे बताओ। मैं बीच में पड़कर तुम दोनों का पैचअप करवाती हूँ ना। देखो वो बहुत अच्छा लड़का है। प्लीज फॉर गॉड सेक आंटी, मुझे उसका नाम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनना प्लीज। अभी मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अगर मैंने मजीद उसके बारे में सोचा मेरा सर फट जाएगा। युसरा प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं करनी। दिल तो चाह रहा है कि मुंह पे रख के 2 तमाचे मारूं, मगर क्या करूं, अभी इसका वक्त आया नहीं है। थोड़ा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो फारूक उस रोज आ नहीं सका था तो मैंने सोचा कि मैं खुद चल के मिठाई दे आता हूँ, खुशी का मौका है, इस बहाने आप लोगों से ही मुलाकात हो जाएगी। जी वो शायद शॉपिंग पे गए हैं। अब गलती तो मेरी थी, मुझे फोन करके आना चाहिए था। अनुषा ने कहा कि नहीं सरप्राइज दे, अम्मा खुश होंगी।
अगर आप चाहते हैं तो मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, वो जल्दी आ जाएंगे वापस। नहीं नहीं, उनका प्रोग्राम खराब ना करें। मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा फोन करके। मैं चलता हूँ। अरे अंकल बैठिए तो सही, वो आते हैं। वो अनुषा घर में अकेली है तो मुझे पहुंचना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कंग्रेचुलेशन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। पागल तुम लोग क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे? बड़ी मुश्किलों से मैं उसे रूम में लगा। युसरा बेबी प्लीज दरवाजा खोलो, मामा इज वेटिंग। युसरा मुझे तो पहले ही अंदाजा था ये जो एजाज है ना, ये जरूर अपने किसी मकसद के लिए आया था। Forget about एजाज आंटी, आपको अभी भी उस एजाज की पड़ी है, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। Calm down बेबी, क्या हुआ है? इतनी टेंशन किस चीज की ले रही हो? वैसे ही तुम पूरे रास्ते रोती हुई और गुस्सा करती हुई आई हो। अगर मेरा बस चलता ना तो आज मैं अपने हाथों से उसका गला घोंटती। लगता है इस फरहाद के बच्चे ने अपनी जल्दबाजी में काम खराब कर दिया है। समझाया भी था, पहले इसे मोहब्बत के झांसे में फंसाता, फिर आगे का सोचता। बेबी प्लीज मुझे बताओ, एटलीस्ट लेट मी नो व्हाट क्या है। फरहाद बहुत बड़ा चीटर है आंटी, वो बहुत बड़ा चीटर है। उसने आज मुझे ट्रैप करने के लिए बुलाया था। नहीं, ये तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं उसको जानती हूँ। ही इज अ वेरी नाइस गाय। ही इज अ वेरी नाइस गाय? देन यू डोंट नो हिम आंटी। मैंने खुद उसको उसके फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात करते सुना था। वेरी ओह माय गॉड, मेरा ख्याल से इसीलिए उसने मुझे वहां से कहा कि आप जाएं, मेरी मॉम जो है वो इससे अकेले मिलना चाहती है। ओह माय गॉड, वो तो मैं बाय द वे ऊपर आ गई। ये इंसान इतना घटिया और कमीना निकल सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। अगर मैं उसको फोन पे बात करते हुए ना सुनती ना तो आज कुछ बहुत बुरा हो जाता आंटी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतना घटिया और कमीना इंसान निकलेगा। इसकी इतनी जुर्रत, मैं इसका वो हाल करूंगी, अभी मुझे जानता नहीं है, जान ले लूंगी मैं इसकी। तुम देखो मैं भी करती क्या हूँ। नहीं आंटी, नहीं प्लीज, नहीं अभी नहीं। घर में किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहती घर में किसी को पता चले। आप जानती है ना बाबा और भाई को, वो मेरा निकलना घर से बाहर बंद कर देंगे। प्लीज ओके, मैं देखो सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे छोड़ रही हूँ, लेकिन वो मुझे जानता नहीं है कि मैं उसका क्या हाल करूंगी। बट स्टिल आई एम इन शॉक। ओह माय गॉड, वो इतना घटिया और कमीना निकल सकता है। बेबी बस तुम परेशान मत हो, तुम बैठो, प्लीज बैठो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तो एजाज को खाने पे रोकना था ना, या हमें फोन कर देते, हम जल्दी आ जाते। पापा उन्हें मैंने बहुत रोका, लेकिन वो कुछ जल्दी में थे। एजाज मेरा बहुत तकल्लुफ करता, इतने काम थे उसके सर पर, लेकिन मिठाई देने आ गए। वो आप उस दिन बिजी थे ना, तो कह रहे थे फारूक को मिठाई देने मैं खुद जाऊंगा।
अरे यार मैं उस दिन फंस गया था, इस वजह से नहीं जा सके। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कहूँ तो जाकर खुद मुबारकबाद देकर आए। वो तो खैर किसी और बहाने से ही आए होंगे, मिठाई का तो शायद कोई बहाना ही था। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उनके आने का मकसद कुछ और भी तो हो सकता है। लेकिन भाईजान का यहाँ आने का और क्या मकसद हो सकता है? अरे इसकी बातों में इतना ध्यान मत दिया करो, इससे वैसे ही सस्पेंस बनाने की आदत है, छोड़। फारूक, अपनी बीवी को खुश करने के लिए ना मुझ पे बेकार इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। तो फिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था? मेरा मतलब ये था कि वो किसी से मिलने भी तो आ सकते हैं, और मिले भी हैं हमदान से। काफी देर बैठे हैं, गपशप भी लगाई है और चाय भी पी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो यहाँ थी नहीं, आपको किस तरह पता है? और वो तो सिर्फ आए 5 मिनट के लिए थे। मैंने कहा ना, इसे अंधेरे में तीर चलाने की आदत है। मैं जिस्मानी तौर पर थक चुका हूं, अब ज़हनी तौर पर थकना नहीं चाहता इसकी फजूल बातें सुनकर। एक्सक्यूज मी। इसकी बीवी और ससुराल वालों के बारे में कुछ ना कहे कोई। बड़ी मोहब्बत सर पर सवार हो रही है फारूक साहब के। सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल